राधे राधे बच्चों। तो अभी तक हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा कि यूरोपियंस इंडिया आए, किस क्रम में इंडिया आए वो, और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट जो बड़ा इवेंट है वो है 1857 का रिवोल्ट, जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखो 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 की जो क्रांति है वो होती क्यों है, जो इमीडिएट कॉज है वो क्या है। तो इमीडिएट कॉज जो था वो था जो ब्रिटिशर्स की मिलिट्री थी। ब्रिटिशर्स जो मिलिट्री रखते थे उसमें उन्होंने एक राइफल इस्तेमाल किया, और उस राइफल का जो कार्ट्रिज बना होता था वो किसका बना होता था, बीफ और पिग फैट का, ठीक है। राइफल में जो कार्ट्रिज थी उसको दांत से खींचना पड़ता था, ओके। और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया इन्होंने बीफ और पिग फैट इस्तेमाल किया था। अब देखो जो सिपॉइज थे, जो सैनिक थे, वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। अब हिंदुओं में हमें पता है गाय पूजनीय होती है, तो अगर उसमें बीफ का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो हिंदू सैनिक होंगे वो दांत से उसको नहीं खींचेंगे, नहीं पसंद करेंगे। और अगर पिग फैट का बना होता था तो जो उसमें मुस्लिम सैनिक थे उनके लिए जो पिग होता है वो अछूत माना जाता है, तो वो भी उस कार्ट्रिज को खींचना दांत से पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या था कि ये यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम था सैनिकों के बीच में। अब एक पर्सन थे जो मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, इस बात का विरोध किया, ठीक है, इस बात का विरोध किया। और उस टाइम पे एक चीफ थे, उन पे गोली चला दी। ये बैरकपुर में थे, बैरकपुर इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो मंगल पांडे ने इस बात का विरोध किया। अब देखो ये छोटा सा एक विरोध था, लेकिन असली चीज़ तब स्टार्ट हुई जब मेरठ में और ज़्यादा विद्रोह हो गया, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे एक छोटा सा विरोध किया मंगल पांडे ने, बाद में इनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, इनको फांसी भी दे दी गई। बट ये जो 1857 का रिवोल्ट है ये स्टार्टिंग हुई मेरठ से। अगर एग्जाम में आता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ तो हम बोलेंगे कि ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। किस डेट में, 10 फेब 1957 को, ठीक है। अब देखो क्या यही एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हो गई, नहीं नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक छोटा रीज़न था। इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रीज़न थे। देखो एक लंबे टाइम के लिए मन मुटाव होना, या लंबे टाइम के लिए मन में कुछ भरे रहना, कुछ होते रहना, चलो ठीक है आप गलत करते जा रहे हो, एक जब लिमिट क्रॉस करती है ना तब रिवोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पीछे वो चीज़ें क्या थी कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया। हमने देखा था कि जब बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर हुआ, बैटल ऑफ प्लासी से ना अंग्रेजों के अंदर ना जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, या हम ये कह सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो चुका था। यहाँ से उनको लगने लगा था कि अब इंडिया पे तो हम कब्जा कर ही सकते हैं, इंडिया तो हमारा हो ही जाएगा। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जो इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आई। जैसे उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ अपनाना स्टार्ट किया। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ मतलब वो अपने राज्य को या अपने एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, कि उनके अंडर में जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए। तो उसके लिए सबसे पहला जो उन्होंने किया वो सब्सिडी अलायंस लेके आए, और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडी अलायंस क्या था, इसे हम सहायक संधि कहते हैं, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, राजाओं के पास जाते थे और राजाओं से बोलते थे कि आप एक काम करो, आपके पास ना जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, हमारी आर्मी आप ले लो, आप अपने एरिया में डिप्लॉय कर दो उसे, ठीक है, अपने राज्य में उसे तैनात कर दो। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन का जो अगर कोई फॉरेनर आके आक्रमण कर रहा है तो उससे आप बच जाओगे। तो राजाओं ने कहा बात तो फतेह की है ना, आप तो मेरे पते की बात कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे फायदे की है। बट ब्रिटिशर्स का इसमें क्या फ़ायदा था, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि कुछ नहीं, आप जो ये आर्मी लगा रहे हो ना तो इन लोगों को बस थोड़ा सा खाना पीने का और थोड़ी सैलरी देते रहना। तो राजाओं ने कहा चलो ठीक है, दे देंगे, वो भी दे देंगे। तो इस तरह से कर करके ना वो जो आर्मी उन्होंने तैनात कराई थी, जो मिलिट्री वहाँ पे थी, उसको वो उसके एवज में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचते रहे राजाओं से। एक टाइम के बाद ऐसा आता था कि राजा वो पैसा भर ही नहीं पाते थे। तो जब नहीं भर पाते थे तो वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भर पा रहे हो तो आप उसको छोड़ दो, इसको हम संभाल लेंगे, इस राज को हम संभाल लेंगे, आप शांति से बैठो, ठीक है, इस राज को हम संभालेंगे। तो इस तरह कर करके सब्सिडी अलायंस के थ्रू बहुत सारे एरियाज़ को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था, इस सहायक संधि के नाम पे, ठीक है।
दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चूक के सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि कोई राजा है, अगर उसका कोई रियल हैड नहीं है, अगर कोई उनका रियल बेटा नहीं है, मतलब अगर अडॉप्टेड सन है, तो वो राज ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। ठीक है, आपने झांसी के बारे में सुना होगा, रानी झांसी जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनके एक बेटा था, लेकिन वो अडॉप्टेड था, जो जिस बेटे को वो पीठ पे बांध के लड़ी थी। तो वो अडॉप्टेड सन होते हुए भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनका राज हड़प लिया था। तब उन्हें गुस्सा आया था, तब वो 1857 की क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसके थ्रू भी बहुत सारे राज को ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया। इसमें सतारा था, जयपुर था, झांसी था, अवध था, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। तो ये दो जो पॉलिसीज़ थी ना, ये बहुत ही ख़राब पॉलिसीज़ रही, जिसकी वजह से बहुत सारे राजा परेशान हो चुके थे। तो पहली थी सब्सिडी अलायंस। इसमें पूछा जाता है कि ये कौन लेके आया, तो सब्सिडी अलायंस कौन लेके आया, लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखो अलायंस, ठीक है, डबल एल वेलेस्ली, डबल एल, ठीक है, अलायंस वेलेस्ली। तो इससे याद रखना सब्सिडी अलायंस कौन लेके आया, लॉर्ड वेलेस्ली। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन, डी फॉर डॉक्ट्राइन, डी फॉर डलहौजी, ये कौन लेके आया, लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद और जो कई सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें थे जमींदार। अब जमींदार क्यों परेशान थे, क्योंकि जमींदार के जो राइट्स थे, लैंड राइट्स, वो हड़प लिए जाते थे। अब जमींदार का क्या था, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि आप एक काम करो, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो और हमें दो। अब वो जमींदार रेवेन्यू दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू चाहिए। अगर आप उतना नहीं दे पा रहे हो तो जमींदार को चलो ठीक है, अब तुम उस पोस्ट से हट गए, या अब मैंने किसी और जमींदार को बना दिया, और किसी और को जमींदार बना दिया। तो जमींदार भी, छोटे जमींदार जो थे, वो लोग इनसे परेशान हो गए थे। फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों, क्योंकि ये लगान भर रहे थे। ठीक है, इतना लगान दो, इतना लगान दो, मतलब टैक्सेस इतने ज़्यादा हो जा रहे थे कि फार्मर्स भी परेशान थे। फोर्थ, और कौन परेशान था, आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स। ठीक है, अब ये क्यों परेशान थे, देखो जब जो राजा रजवाड़े थे, उनके राज को जब हड़प ले रहे थे ना ब्रिटिशर्स, तो सिंपल सी बात है, ये जो छोटे छोटे आर्टिसंस हैं, अब जैसे मान लो कोई एक अच्छी टोकरी बना रहा है, वो लेके जाएगा कहाँ, राजा के दरबार लेके जाएगा कि राजा जी देखिए हमने ये इतनी सुंदर सी टोकरी बनाई। तो वो राजा क्या करेंगे कि अरे वाह, आपने इतनी सुंदर सी टोकरी बनाई, आप इतनी टोकरियाँ बनाइए, हमारे राज में आप भिजवाइए, हम आपको इसका पैसा देंगे, हम आपको इसका इनाम देंगे। ठीक है, आप हमारे महल में आप इनको भिजवा दीजिएगा। तो इससे क्या होता था, इन लोगों का काम चलता था, इन लोगों का खर्चा पानी चलता था। अब क्योंकि राजा रजवाड़े सारे इधर उधर हुए जा रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको सब अपने कब्जे में किए ले जा रहे थे, तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, दूसरा था कि ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहे थे। अब फैक्ट्री में कपड़े बन रहे हैं, तो ये जो हाथ से बुनाई हो रही है उसको कौन खरीदेगा। ठीक है, तो इन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो अब ये सारे लोग परेशान थे। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, केवल ये रीज़न नहीं था, एक कार्ट्रिज रीज़न नहीं था कि राइफल का जो कार्ट्रिज था वो बीफ और पिग फैट का बना था, नहीं, ये रीज़न ही था। बहुत सारे लोग परेशान थे। ठीक है, तो सब ने मिलकर रिवोल्ट किया। ठीक, बहुत लंबे समय तक अगर किसी को दबा के रखा जाएगा तो क्या होगा, विस्फोट ही होना है, वही हो रहा था यहाँ पे। ओके बच्चों, तो हमने ये देखा कि 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों था, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स, मतलब रिवोल्ट कहाँ, रिवोल्ट से, इस रिवोल्ट में 1857 की क्रांति में कहाँ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो देखो, लखनऊ से बेगम हसरत महल थी, दिल्ली से बख्त खान थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे जो एक जमींदार थे, बरेली से खान बहादुर थे, मथुरा से देवी सिंह थे, मेरठ से कदम सिंह थे, कानपुर से नाना साहेब थे, बागपत से शाहमल थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। अब हमने इनके बारे में नहीं बताया, ये कौन थे। देखो, बहादुर शाह जफर जो थे उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, इंडिया के सम्राट। ओके, तो ये जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया ना, उन सब ने इनको अपना लीडर घोषित किया था, मतलब इनको सम्राट मान के, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे कोई क्रांति हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो एक राजा होता है। तो बहादुर शाह जफर जो हैं वो एम्परर थे इंडिया के, तो इनके अंडर में इन सब लोगों ने मिलकर रिवोल्ट किया था। अलग अलग प्लेसेस से आके ये लोग जुड़े, लेकिन लीड कौन कर रहा था उनको,
या उस टाइम पे सम्राट कौन था, तो वो थे बहादुर शाह जफर। ओके, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।